सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में एसएससी जीडी परीक्षा 27 और 28 फरवरी के जीके जीएस प्लस हिंदी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम 27 फरवरी के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद 28 फरवरी के प्रश्न को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम 27 फरवरी में जितने भी प्रश्न जीके जीएस प्लस हिंदी के पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा कृषि त्योहार गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा जो कृषि त्योहार मनाया जाता है वो है आपका कौन सा है? मोपिन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राज्यपाल के शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में निहित है यानी वर्णित है? तो राज्यपाल का शपथ से रिलेटेड अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 159। कौन है? 159। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, बास्केटबॉल में कितने अंक होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने अंक होते हैं? तो 4 अंक होते हैं। याद रखिएगा कितने अंक होते हैं? 4। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, लूर नृत्य किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य है? तो लूर नृत्य जो है वो हरियाणा की एक क्या है? लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.80। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? तो हरित क्रांति आया आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति आया। तीसरी का कब से कब तक काल है? 1961 से 1966 तक। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान कौन थे 1983 वर्ल्ड कप के दौरान? तो कौन थे? कपिल देव सर थे, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार किससे है? फिल्म जगत से संबंधित है। भारत में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गुजरात का है। याद रखिए किस राज्य का है? गुजरात का। नृत्य याद रख करके जाइएगा, एकदम बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी गुजरात में मनाया जाता है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, ई श्रम योजना कब शुरू हुआ? तो ई श्रम योजना अगस्त 2021 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न था, भारत की दूसरी महिला एयर मार्शल कौन है? तो भारत की दूसरी महिला एयर मार्शल है साधना नायर। कौन है? साधना नायर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20
और अनुच्छेद 368 याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न था बास्केटबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न था रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी किस स्टेडियम में हुई। तो ये हुई किसमें, कोलकाता स्टेडियम में। नेक्स्ट अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, जो हमारे भारत के राष्ट्रगान लिखे। नेक्स्ट किस क्रांति में खाद्यान्न विकास हुआ। तो हरित क्रांति में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का विकास हुआ है ना। नेक्स्ट अगला है केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है, कथकली, कथक उत्तर भारत का है, याद रखिएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य का द्वितीय, यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय, है ना। द्वितीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो द्वितीय शासक था वो था बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत के आज़ादी के बाद साक्षरता दर क्या थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद इसकी जो साक्षरता दर थी कितना थी, 18%, ओनली 18%। सोचिए अंग्रेजों ने क्या करके रखा था। अगला प्रश्न अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 163 का संबंध है किससे, राज्यपाल की सदस्यता को संसद में देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल किससे, राज्यपाल के सलाह से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किससे, भारतनाट्यम से। किससे है, भारतनाट्यम से। अगला प्रश्न था घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर नृत्य का संबंध है किससे, राजस्थान से। किससे है, राजस्थान से। अगला प्रश्न था गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अब्देल अल फतेह, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न विंबलडन खेल किस खेल से संबंधित है। विंबलडन कप, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये है टेनिस से, है ना। किससे है, टेनिस से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन 9 अगस्त 1946 को हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। तो किस वृक्ष के नीचे हुई, पीपल वृक्ष के। नेक्स्ट 27 तारीख वाला और कुछ प्रश्न है, उसके बाद 28 वाला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक है। तो तबला वादक कौन है, तो है जाकिर हुसैन, है ना। गुदई महाराज भी है, उन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि कितनी है। तो दशकीय वृद्धि था 17.72%। नेक्स्ट अगला प्रश्न था हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी फसल हुई। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुई गेहूँ। कौन सी फसल हुई, गेहूँ फसल हुई, काफ़ी उपज हुआ गेहूँ का। नेक्स्ट था हाल ही में अंडर-17 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? फुटबॉल से, है ना, फुटबॉल। नेक्स्ट अगला प्रश्न था किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया? तो कृषि को बढ़ावा दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1961 से 66 तक चला। नेक्स्ट अगला प्रश्न अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? तो 126 का किससे संबंध है? तो इसका संबंध है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? तो इनका निधन कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता? तो अभिनव बिंद्रा किस वर्ष जीता? तो 2013 में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। किससे संबंधित है? इनका संबंध है शूटिंग स्पर्धा से, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है छठी आर्थिक जनगणना कब हुई? तो छठवीं आर्थिक जनगणना आपका कब हुई? तो ये हुई आपका 2013 में। कब हुई? 2013 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मैतेई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो मैतेई त्योहार का संबंध है किससे? मणिपुर से, याद रखिएगा, मणिपुर से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अब तक सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा बार नीतीश कुमार अब तक जो बिहार के सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी रामास्वामी। किसने? रामास्वामी नाइकर 1925 में, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न था शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण का संबंध है किस नृत्य से संबंधित? शोभना नारायण का, तो ये थे नृत्यांगना, है ना। ये सारा 28 फरवरी का प्रश्न है। अगला प्रश्न टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टिप्पणी नृत्य का संबंध है गुजरात से। किससे? गुजरात से। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका नाम क्या रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है ना, क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट अगला प्रश्न संविधान के तहत भारत के कितने अंग हैं? तो भारत के 3 अंग हैं संविधान के तहत। कितना? पहला न्याय पालिका, उसके बाद कार्यपालिका, है ना, और व्यवस्थापिका, याद रखिएगा, व्यवस्थापिका। इस तरह से 3 अंग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया रोजर बिन्नी को। किसे चुना गया? रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते थे? डेकाथलॉन में कुल 10 इवेंट होते। कितने होते? 10 इवेंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न था स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कहाँ फहराया जाता है? तो ये फहराया जाता है कहाँ? लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराया जाता है। अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है? तो लगातार 6वीं बार बजट पेश करके कौन?
निर्मला सीतारमन, है ना, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नाट्य नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, है ना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट NEIA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NEIA का क्या होगा? नेशनल एक्सपोर्ट, क्या हो जाएगा? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस और अकाउंट, है ना, क्या हो जाएगा? अकाउंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है AFC कप किस खेल से संबंधित है? AFC कप का संबंध है किस खेल से है? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से। नेक्स्ट अगला प्रश्न शतरंज में सबसे कम अंक किसके होते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप। अगला है यहाँ पे रॉलेट होगा, रेलवे की जगह क्या होगा? रॉलेट एक्ट पूछा गया था। भारत में रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला है शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन होता है? तो ये कौन होता है? मंत्री या वजीर, है ना, कौन होता है? मंत्री या वजीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वर्तमान में BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? राहुल, कौन है? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है? तो पहले जो पाटलिपुत्र था उसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस में वर्णित है? यह वर्णित है भाग 11 और अनुच्छेद कितना? 245 से 255 के बीच में वर्णित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था मोहन बीना का आविष्कार किसने किया? तो मोहन बीना का आविष्कार किया मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न हाजिरी शहरी अमृत आगामी का विलोम क्या होगा? तो हाजिरी का विलोम क्या होगा? तो हाजिरी का होगा गैर हाजिरी, शहरी का क्या हो जाएगा? देहाती, अमृत का विष और आगामी का विगत, क्या हो जाएगा? विगत। नेक्स्ट अगला प्रश्न था घिरना खिड़की अमृत कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घिरना का पर्यायवाची क्या होगा? नफरत। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? दरीची या बारी, है ना। अगला है अमृत का पीयूष, पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, उसके बाद सोम हो जाएगा। ये सब क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची। और अगला है कुत्ता का पर्यायवाची क्या होगा? कुक्कुर, स्वान। और तो इस तरह से हमने जितने भी 27 और 28 फरवरी में प्रश्न पूछे गए उस सारे का हमने विश्लेषण कर लिया है। मेरा डेली विश्लेषण आ रहा है, साथ में हमारे चैनल पर जीके जीएस की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।